भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल सफर कुछ ही दिनों में होगा साकार। कटरा रियासी रेलखंड पर इंजन के साथ ही मेटेरियल ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। मेटेरियल ट्रेन को श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से रवाना किया गया। कटरा श्रीनगर रेल परियोजना के महत्वपूर्ण कटरा रियासी रेलखंड की जांच लगातार जारी है। बीते मंगलवार को जहां कटरा रियासी रेलखंड पर रेलवे विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक पावर वैगन चलाई गई, जिसके तहत कटरा रियासी रेलखंड पर पटरी के साथ ही ओवरहेड विद्युत उपकरणों की भी जांच की गई। वहीं बुधवार को सुबह रेलवे विभाग द्वारा कटरा रियासी रेलखंड पर रेल का इंजन चलाया गया और पटरी की जांच की गई। 34 डिब्बों की ट्रेन कटरा से हुई रवाना। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से भारी भरकम 34 डिब्बों की मेटेरियल ट्रेन रवाना की गई। मेटेरियल ट्रेन के इन सभी डिब्बों में बजरी भरी हुई थी। इस बजरी भारी भरकम मेटेरियल ट्रेन को श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से रवाना किया गया और यह ट्रेन रियासी रेलखंड की जांच करती हुई रियासी पहुंची। वहीं जानकारी के मुताबिक मेटेरियल ट्रेन 3 से 4 दिन के उपरांत रियासी से कटरा की ओर वापस आएगी। इसी दौरान कटरा रियासी रेल पटरी पर निरीक्षण किया गया कि कहीं कोई खराबी या कमी तो नहीं रह गई। बुधवार दोपहर मेटेरियल ट्रेन जैसे ही महत्वपूर्ण रेलखंड के T1 यानी टनल नंबर 33 के पास से होकर गुजरी, वहां मौजूद विशेषज्ञों के साथ इंजीनियर तथा रेलवे कर्मी खुशी से झूम उठे, क्योंकि आखिरकार उनकी 30 वर्षों की मेहनत रंग लाई। टनल नंबर 30 को बनाने में लगे 20 साल। बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलखंड में सबसे कठिन कटरा क्षेत्र की T1 यानी टनल नंबर 33 था, जिसे बनाने में 20 वर्ष लग गए। इस महत्वपूर्ण टनल को पूरा करने को लेकर विशेषज्ञों के साथ ही इंजीनियरों, यहां तक कि रेल कर्मियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका कारण यह है कि क्योंकि यह महत्वपूर्ण टनल मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के चरणों से निकल रही है और टनल के भीतर ही मां वैष्णो देवी के चरणों का पानी बह रहा है। इस पानी का अत्याधुनिक तकनीक से टनल के दोनों ओर मोड़ दिया गया है। इसके उपरांत टनल को पूरा किया गया। संगलदाल से कटरा तक रेल लिंक नहीं हुआ शुरू। हालांकि जम्मू से कटरा तक, दूसरी ओर संगलदान से श्रीनगर तक रेल परिचालन लगातार चल रहा है, परंतु T1 यानी कि टनल नंबर 33 की वजह से संगलदान से कटरा तक रेल लिंक अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि रेलवे विभाग द्वारा महत्वपूर्ण टनल बनाने के साथ ही सभी तरह के कार्य पूरे कर लिए हैं और प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 9 वर्ष पर यानी जनवरी माह में कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन चल सकती है, जिसका फिलहाल पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कटरा रियासी रेलखंड का जायजा लेने आगामी 5 जनवरी को रेल सुरक्षा आयोग एक बार फिर से आ रहे हैं। उसके उपरांत ही इस महत्वपूर्ण रेलखंड को हरी झंडी मिलने की संभावना है। तो अब हम हो जाए तैयार आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए व कश्मीर घूमने के लिए।
इन रेलखंडों का उपयोग करेंगे और कम से कम खर्चे पे हम बाबा जी की यात्रा व कश्मीर घूमने का सपना साकार कर पाएंगे। क्योंकि हम पिछले कुछ वर्षों से जो यात्रा करते आए हैं, तो जम्मू तक ही रेल मार्ग जाती थी और वहाँ से जम्मू या कटरा तक ही जाती थी। फिर वहाँ से हम लोग बसेस, टैक्सी लेके भोले बाबा जी की यात्रा व कश्मीर घूमते थे। तो जो जम्मू या कटरा से आगे का जो सफ़र होता था बहुत ही कॉस्टली होता था। वहाँ से फिर हमें टैक्सी, बसेस बुक करके जानी होती थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही एक्स्ट्रा अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे। और साथ ही जो एक दिन हमें जम्मू में रुकना पड़ता था, एक्स्ट्रा समय भी हमारा व्यतीत होता था। तो इससे हमें निजात मिलेगी और हम लोग आगामी जो यात्रा व कश्मीर घूमने के लिए प्लान करेंगे तो डायरेक्ट दिल्ली में शाम को ट्रेन पकड़ेंगे और अगले दिन श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और यदि हम यात्रा के लिए जाएंगे तो पहलगांव मार्ग से यदि यात्रा करेंगे तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन जो आएगा वहाँ पर उतरेंगे। वहीं पर उतर के फिर हम टैक्सी लेके पहलगांव बेस कैंप तक जाएंगे। और यदि हम बालटाल मार्ग से यात्रा का प्लान करेंगे तो श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। वहाँ से फिर टैक्सी लेके बालटाल बेस कैंप तक जाएंगे। तो रिटर्न फिर इसी तरह से हम बालटाल उतरेंगे। वहाँ से फिर यदि हम बालटाल मार्ग से ही गए हैं तो फिर बालटाल से डायरेक्ट श्रीनगर आ जाएंगे। वहाँ से ट्रेन लेके फिर अपनी जैसा प्लान हो, यदि डायरेक्ट दिल्ली रिटर्न होना हो तो दिल्ली चल जाएंगे। और हम लोग पहलगाम मार्ग से गए हैं, अनंतनाग में अपना लगेज वगैरह छोड़ के गए हैं, तो फिर वहाँ बालटाल से डायरेक्ट टैक्सी लेके अनंतनाग रेलवे स्टेशन आएंगे। वहाँ से सामान अपना लेके फिर ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट दिल्ली आ सकते हैं। तो या जो पहले ज़्यादा हम लोगों को खर्च करना पड़ता था, समय भी ज़्यादा देना पड़ता था यात्रा के लिए, इस वजह से बहुत सारे भक्त चाह के भी यात्रा पर ना जा पाते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा भोले बाबा जी के भक्त व कश्मीर घूमने वाले यात्री जा सकते हैं, क्योंकि कम खर्च लगने वाला है, कम समय लगने वाला है। तो इस वजह से यह सफ़र और भी आसान और आराम हो जाएगा। तो कभी भी अब कश्मीर घूमना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। यात्रा से जुड़ी लगातार जानकारियाँ आपके इस चैनल में आती रहेंगी। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।